अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूं। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इससे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, स्केलेबिलिटी। ठीक है ना, आप अपने पेशेंट्स ज्यादा कर लेते हैं, उनसे प्रॉफिट मार्जिन कम कर लेते हैं। पेशेंट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट मार्जिन आपका कम होगा, लेकिन पेशेंट ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट आपका उतना ही रहेगा, लेकिन उससे बेनिफिट लोगों को ज्यादा होगा, ज्यादा लोगों को आप बेनिफिट दे सकेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली आपकी अर्निंग भी उससे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैं कुछ फार्मूला आपको बताने लगा हूं जिनको आप अमल करके तो आप अपनी जो है ना पेशेंट एवरेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास शरबत जैसे आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स, सेफेक्सिम में आ जाता है हमारे पास शरबत एंटीबायोटिक। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको जहां से भी आप लेने जाएं, चाहे लोहारी प्रोडक्ट्स लें इसमें। ठीक है, लोहारी में भी ये अवेलेबल है अच्छे, यानी कि शरबत जो है ना है। एक शरबत आता है रेफ्सपान। ठीक है, अब मैं इसमें नाम बता रहा हूं आपको कंपनी का, यानी कि ये ब्रांड नेम है रेफ्सपान। ठीक है, ये आपको ऑलमोस्ट यानी कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस में मिल जाता है आपको। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें, ये अब ये बात माइंड में रखिए, रेफ्सपान 100 mg में भी आता है और डीएस में भी आता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डीएस में लें। ठीक है, डीएस में जब लेते हैं आप, जब इसको बनाते हैं तो ये आपके पास ऑलमोस्ट कोई 5 टीस्पून बन जाता है और हर टीस्पून के अंदर 200 mg होता है। ठीक है, तो आपके पास ये 1000 mg बन गया। ठीक है, रेफ्सपान जो है। अब आपने क्या करना है, आपने अगर जो है ना 10 kg तक का बच्चा है आपके पास आता है मेडिसिन लेने 10 kg का, तो आप उसको ½ टीस्पून देंगे। ठीक है, 10 kg वाले बच्चे या 1 साल या 2 साल के बच्चे को, 10 to 12 kg के बच्चे को भी आप ये दे सकते हैं ½ टीस्पून। तो आपके 10 पेशेंट्स इस एक सिरप के साथ गुजर जाएंगे। ठीक है, 10 पेशेंट्स को आप पूरा कर लेंगे इस एक सिरप के साथ। ठीक है, क्योंकि ½ टीस्पून दे रहे हैं, 5 टीस्पून होते हैं उसके अंदर शरबत के अंदर, तो 10 मरीज आपके ये पूरे हो जाएंगे इससे। इसी तरह अगर 20 kg या 25 kg तक बच्चा आ जाता है तो उसको आप पूरा 1 स्पून देते हैं, तो उससे 5 पेशेंट्स आपके कवर होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब देखिए शरबत फॉर एग्जांपल आपको लेट्स सपोज आपको अगर पड़ा है जो है ना 150 का। ठीक है, अब उसमें 10 चम्मच है शरबत के अंदर, सॉरी 5 चम्मच है शरबत के अंदर, ये ऑलमोस्ट कोई आपको तकरीबन कोई 30 रुपीज का 1 टीस्पून पड़ेगा। ठीक है, 30 रुपीज का 1 टीस्पून पड़ेगा। अगर ये देते हैं आप एक 10 किलो से 12 किलो वाले बच्चे को, तो फिर आपको 15 रुपए का ये टीस्पून पड़ेगा एक। ठीक है, क्योंकि 10 बच्चे आपने पूरे वर्ता दिए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होगा, 15 रुपए का ये 1 टीस्पून पड़ा आपको शरबत का, बाकी वो सीपीएम पीसीएम जो भी उसको देते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका कोई 30 to 40 रुपीज एक पेशेंट के ऊपर आपका खर्चा आना है। ठीक है, 30 to 40 रुपीज, आप उसको इंजेक्शन भी एक लगा देते हैं। ठीक है, तो इस सूरत हाल में यानी कि जब 15 रुपए का आपको पड़ता है, लेकिन जब यही जो है ना सिर्फ आपको 30 रुपए का अगर आप पड़ रहा है आपको, तो फिर उसमें आप क्या करते हैं, आपका ऑलमोस्ट कोई 50 रुपीज के अराउंड आपका खर्चा आ जाता है, 50 रुपीज। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जहां पे आपका 30 रुपीज खर्चा आ रहा है, तो वहां पे आपने क्या करना है कि 150 पेशेंट से चार्ज कर लेने हैं, और जहां पे आपका 50 रुपीज खर्चा आ रहा है वहां पे आपने 200 रुपीज चार्ज कर लेने हैं पेशेंट से। तो इसमें यह होगा कि आपका खर्चा भी पूरा निकल आएगा। ठीक है, और 100 to 150 रुपीज आप कमा भी लेंगे पर पेशेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बजाय आप उसको 100 रुपए उससे फीस लें पेशेंट से और मेडिसिन उसको, अब ये इसके ऊपर प्राइस भी मेंशन, अगर मैं इसी सेफेक्सिम की रेफ्सपान की बात करूं तो ऑलमोस्ट कोई ये 400 के करीब है इसकी प्राइस। ठीक है, तो 100 रुपए की आपने फीस ले ली, 400 रुपए का शरबत लिख दिया, इसी तरह आप उसको पीसीएम पेनाडोल भी देंगे, उसको कफ सिरप भी देंगे, एंटी एलर्जिक भी देंगे, तो उसका 700-800 रुपए का बिल बन जाएगा। ठीक है, अब 700-800 रुपए तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छी मेडिसिन भी लेना चाहते हैं या 5 दिन की मेडिसिन पूरी लेना चाहते हैं, तो उनको आप लिख दें बेशक। ठीक है, उनसे फीस भी अपनी चार्ज कर लें। लेकिन जो गरीब पेशेंट्स हैं आपके पास, या आप एक ऐसे एरिया में बैठे हुए हैं जो इतने ज्यादा अफोर्डिंग नहीं है लोग,
वहां पे ये वाला फार्मूला आप अपना सकते हैं। ठीक है, आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 100 की ओपीडी करते हैं, ठीक है, 100 पेशेंट्स की, आप अगर 100 रुपीज भी पर पेशेंट बचा लेते हैं तो आपके 10,000 रुपीज आप इजिली कमा लेते हैं। ठीक है, 150 बच जाते हैं तो फिर 15,000 रुपए आप इजिली कमा लेते हैं वहां से। ठीक है, एक दिन के। अब मैक्सिमम आपका खर्चा होगा मेडिसिन का, तो या उसका शॉप का भी इधर उधर दूसरे खर्चे होंगे, तो मैक्सिमम भी आप लगा लें 3,000 रुपए आपके एक्सपेंस होंगे डेली के, तो 12,000 फिर भी आप डेली का बचा रहे हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि लोगों को भी मैक्सिमम बेनिफिट होगा और आपकी पेशेंट एवरेज भी बढ़ती जाएगी और आपकी इनकम में भी इजाफा होता जाएगा। इसी तरह अमोक्सिल के जो है ना, जैक्सेल के नाम से आता है शरबत, ठीक है, अमोक्सिसिलिन में। इसी तरह जो है ना कैल्वेनिक एसिड के नाम से मेरा ख्याल आता है, जो ऑगमेंटन वाला फार्मूला है, ठीक है, कोमाक्साक्लेव वाला। और इसी तरह सिप्रो में भी आते हैं शरबत, ठीक है ना, और मल्टीविटामिन में भी शरबत आते हैं, जो इनको आप एक एक दिन की डोज दे के पेशेंट्स को बार बार बुला सकते हैं, यानी कि 2 दिन भी 3 दिन भी बुलाते हैं पेशेंट को। अगर एक तो पेशेंट सेटिस्फाई भी होता जाएगा, अभी डेली डॉक्टर मुझे चेक करता है और मेडिसिन भी देता है और फीस बहुत मिनिमम से मिनिमम लगती है मेरी, तो आपका पेशेंट इससे फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आपकी इनकम में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा, आप इलाके में मशहूर भी हो जाएंगे, फलां डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसे भी कम लेता है और हम ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और मजीद किसी टॉपिक के ऊपर जो आपको लगता है कि जी इसके ऊपर बननी चाहिए वीडियो या इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर हजरात को मिलनी चाहिए, तो आप वो सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में आके, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी रिसर्च करके तो मैं आगे एक वीडियो बना दूं उसके ऊपर। थैंक यू।